हेलो मेरे स्टूडेंट दोस्तों, कैसे सब लोग? पढ़ाई चल रही है? चलनी ही चाहिए। हम थर्मोडायनेमिक्स की सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे और आज देखेंगे हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसमें काफ़ी चीज़ें हमें कवर करनी है। कंडीशंस है कुछ, वो देखनी है, पॉसिबिलिटीज़ है कुछ, वो देखनी है, एंड अल्टीमेटली कुछ फार्मूलाज है इसके फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के, उसको हमको डिराइव करना है। सो शुरू करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स समझने के लिए हमें एक पिस्टन को कंसीडर करना है जिसके अंदर ऑलरेडी एक आइडियल गैस मौजूद है। आइडियल गैस क्या है, कैसी होती है, इसके बारे में हम सब लोग बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, ये मैं समझता हूँ कि ये सबको पता है। एंड उसको कंसीडर करते हुए इसके अंदर हमने आइडियल गैस डाली है और एक यहाँ पिस्टन लगा हुआ। यू कैन सी अ पिस्टन, दिस पिस्टन कैन मूव बैक एंड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, सो ये आगे और पीछे मूव हो सकता है। एंड हमारे लिए जो हमारा सिस्टम है, जैसे हमने 2-3 लेक्चर पहले आपको समझाया था मैंने, सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या है ना। तो यहाँ पे जो सिस्टम है वो सिर्फ आइडियल गैस है। वो जो गैस अंदर में है, दैट इज द सिस्टम फॉर अस। एनीथिंग एल्स अदर देन द गैस इज कंसिडर्ड एज एनवायरमेंट और सराउंडिंग। तो यहाँ पे सराउंडिंग जो है, ये कंटेनर इसका सराउंडिंग है, ये पिस्टन भी इसका सराउंडिंग है, लेकिन गैस जो है ये हमारा सिस्टम है। ओके, नाउ दिस सिस्टम इज अ फ्रिक्शनलेस पिस्टन। ये भी ध्यान रखना ज़रूरी है, मतलब एनर्जी कहीं पे भी लॉस नहीं होने वाली है। वो पिस्टन अगर मूव हुआ तो मूव होने में ही जो एनर्जी जाएंगी वो वहीं जाएंगी, अदरवाइज फ्रिक्शन में कोई एनर्जी इस केस में लॉस नहीं होने वाली है। ये हमें समझ के चलना है। ओके, तो यहाँ पे 2 केसेस पॉसिबल है जब हम यहाँ बोल रहे हैं कि इसके अंदर आइडियल गैस मौजूद है ना, कुछ मॉलिक्यूल्स आइडियल गैस के यहाँ मौजूद है। तो ये मॉलिक्यूल्स की वजह से पिस्टन के साथ इंटरेक्शन करते वक्त 2 केसेस पॉसिबल है। पहली केस, इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, है ना। अब इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर मतलब ये जो पोर्शन है जहाँ पे ये गैस है, इसका वॉल्यूम बढ़ सकता है, लेकिन ये वॉल्यूम बढ़ने के लिए पिस्टन को पीछे मूव होना पड़ेगा। मतलब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट केस द पिस्टन विल मूव इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, पीछे के डायरेक्शन में मूव होगा। उस केस में गैस ने मतलब सिस्टम ने सराउंडिंग पे पॉजिटिव वर्क परफॉर्म किया है। कैसा वर्क परफॉर्म किया है? पॉजिटिव वर्क पिस्टन पे, गैस ने पिस्टन पे पॉजिटिव वर्क परफॉर्म किया है। ठीक है, ये पहली बात ये समझना है हमें। दूसरी केस ये पॉसिबल है कि हमने पिस्टन को पुश किया है। अब यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि जब हमने इसको पीछे मूव किया था तो गैस का मोमेंटम जो है वो कम हुआ था। हाँ, ये बात ध्यान रखना है। गैस के मॉलिक्यूल का जो मोमेंटम है, जो वेलोसिटी है, जो स्ट्राइकिंग कैपेबिलिटीज़ है, वो जैसे वॉल्यूम बढ़ गया वो कम हो गई, मतलब उनकी इंटरनल एनर्जी में भी थोड़ा फर्क पड़ा है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और जब हम इस पिस्टन को यहाँ पे दबा रहे हैं तब इनके अंदर मोमेंटम एकदम बढ़ गया है, इनके अंदर जो मोशन है वो बहुत तेज़ हो गई है, तो इनकी एनर्जी में भी चेंज हुआ है, पॉजिटिव मतलब इसमें एनर्जी बढ़ी है, इंटरनल एनर्जी में बढ़ोतरी हुई है। ये किस केस में हुआ है? सेकेंड केस में, जब हमने वॉल्यूम को क्या किया है? डिक्रीज किया है। वॉल्यूम को यहाँ डिक्रीज करने का सिर्फ एक ही तरीका है, पिस्टन को आपको पुश करना है, बिकॉज यहाँ पे मूवेबल सिर्फ एक ही पार्ट है, दैट इज पिस्टन। तो पिस्टन को जब हम पुश कर रहे हैं तब ये जो मॉलिक्यूलर केओस है या फिर मॉलिक्यूलर जो मोशन है वो एकदम से तेज हो गई, उनकी गतिविधि एकदम बढ़ गई। ठीक है, सो दैट इज केस 2। गैस डज नेगेटिव वर्क ऑन द पिस्टन। इस केस में गैस डज नेगेटिव वर्क ऑन द पिस्टन, क्योंकि हम सिस्टम को कंसिडर करते हुए चल रहे हैं, तो ये सिस्टम जो है हमारी गैस, ये नेगेटिव वर्क डन कर रही है, क्योंकि इस केस में वॉल्यूम बढ़ा नहीं, वॉल्यूम कम हुआ है। ठीक है, सो ये 2 पॉसिबिलिटीज़ रहती है। लेकिन ये जो है ये एक थ्योरेटिकल चीज़ थी जो हम ऐसे सोच रहे थे कि ऐसा पॉसिबिलिटीज़ है क्या, तो वो केसेस पॉसिबल थी। अब हम एक प्रैक्टिकल एक एग्जांपल सोच के चल रहे हैं। ये वो पिस्टन है ना, फॉर्मूला डिराइव करने के हिसाब से अभी हमने एक एक्चुअल जो कॉन्सेप्ट है, ये एक्चुअल प्रैक्टिस में कैसा रहेगा उसको हम सोचेंगे। तो ये एक कंटेनर है जिसके अंदर गैस मौजूद है, जिसको हम सिस्टम बोल रहे हैं। ये पूरा का पूरा पिस्टन है, इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो जो है वो ए है। ठीक है, वो ए है। तो गैस जो है, अब इसमें क्या पॉसिबिलिटीज़ है, इसमें इसके अंदर और क्या चीज़ें हो सकती है।
तो जो गैस है वो पिस्टन को पुश कर सकती है। जैसे पहले केस में है इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, तो गैस जो है वो पिस्टन को पुश कर रही है। जब पुश कर रही है तो गैस में ऑलरेडी, जब गैस कंटेनर में है तो ऑलरेडी उसके अंदर कुछ प्रेशर है और वो प्रेशर क्रॉस सेक्शनल ए एरिया पे अप्लाई हो रहा है। तो टोटल फोर्स कितना एक्ट हो रहा है इस केस में, तो टोटल फोर्स की वैल्यू हो जाएंगी जितना प्रेशर है गैस का इनटू ए, इतना फोर्स से वो पिस्टन को पुश कर रही है। राइट, ये हो गया। नाउ हमें अगर पता करना है कि वर्क डन कितना हो रहा है, मतलब कितना वर्क, हमको पता चल गया कि गैस डज अ पॉजिटिव वर्क इन दिस केस, कितना वर्क परफॉर्म कर रही है, तो हमें फॉर्मूला भी पता है कि वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इस केस में हम मान के चलते हैं कि इनफाइनेटेसिमल छोटा सा डिस्प्लेसमेंट उन्होंने किया है dx, तो यहाँ पे अपन बोलेंगे f इंटू dx। अब छोटा वर्क डन जब हुआ है, छोटा डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो वर्क डन भी छोटा सा हुआ है मान के चलेंगे, very small work done. So dw is equals to f dx, but f is equals to p into a, तो यहाँ पे लिखेंगे dw is equals to f p into a into dx। सॉरी, f की जगह हमने रिप्लेस किया p into a और dx पहले से मौजूद है। नाउ a into dx, आप ध्यान से देखिए, a क्रॉस सेक्शनल एरिया और dx डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो ये चेंज इन वॉल्यूम है, छोटा सा वॉल्यूम में चेंज हुआ है, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं dw इज इक्वल टू p इंटू dv, dv इज चेंज इन वॉल्यूम, ऐसा भी लिख सकते हैं हम। दिस इज स्मॉल वर्क डन। ये वर्क डन किसने किया है, सिस्टम ने किया है। किस पे किया है, पिस्टन पे किया है। सो दिस इज द स्मॉल वर्क डन p dv। ओके, नाउ लेट अस कंसीडर कि ये जो मोशन है ये हमने छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए, इनफाइनेटेसिमली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx के लिए की थी। अगर ये डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा हो रही है तो वॉल्यूम में भी चेंजेस होंगे, तो वॉल्यूम में हो सकता है कि बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए तो फाइनल कुछ वॉल्यूम मिला हो जो कि इनिशियल के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा हो, तो इनिशियल वॉल्यूम को vi मानेंगे, फाइनल वॉल्यूम को vf मानेंगे, और इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे तो वी आर गोइंग टू गेट द टोटल वर्क डन। सो टोटल वर्क डन चाहे तो हम ऐसा भी लिख पाएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल वर्क डन और यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी, और ये इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, वॉल्यूम इनिशियल से लेके वॉल्यूम फाइनल तक के। सो टोटल वर्क डन विल ऑल्सो बी रिटन एज पी इंटू फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट द वर्क डन परफॉर्म बाय द सिस्टम ऑन द पिस्टन, है ना। इस केस में वर्क डन क्या रहेगा, जो सिस्टम हमारी गैस है उसने कितना वर्क डन किया पिस्टन पे, हम इस फॉर्मूले से निकाल पाएंगे। हमारे पास गैस मौजूद है, दैट इज आइडियल गैस, तो आइडियल गैस का प्रेशर P भी हमारे पास मौजूद है या हमें वो पता है, तो ये वर्क डन हम इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक, ये हो गया। तो यहाँ तक के हमारा वर्क डन के बारे में एक अंडरस्टैंडिंग बन गया। इसके आगे हमें देखना है कि अगर किसी एक पिस्टन को या किसी एक सिस्टम, अभी जो पिस्टन के अंदर हमने जो सिस्टम कंसीडर किया इस कंटेनर के अंदर, इसको अगर हम एक्सटर्नली हीट प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा। अब देखो, ऐसा है कि हम वर्क डन परफॉर्म करने के लिए वर्क डन परफॉर्म करके एनर्जी में चेंजेस कर सकते हैं। इंटरनल एनर्जी जो होती है किसी भी सिस्टम की, वो चेंज करने के दो तरीके होते हैं, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है। एक तरीका ऐसा होता है कि उसको एक्सटर्नली हीट प्रोवाइड करो या फिर उसके ऊपर वर्क डन करो, वर्क परफॉर्म करो। एक तो फिर से बोल रहा हूँ, एक्सटर्नली हीट सप्लाई करो या फिर एनर्जी सप्लाई करो एक्सटर्नली, या फिर आप उसके ऊपर वर्क परफॉर्म करो। दोनों केस में इंटरनल एनर्जी में चेंज होंगे। तो हम यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी कंसिडर करके चल रहे हैं कि एक्सटर्नली हमने हीट, क्यू अमाउंट ऑफ हीट को ऐड किया है। तो ये पूरा सिस्टम वैसा ही है, इसके अंदर गैस है लेकिन हमने नीचे एक बर्नर लगा दिया तो इसके अंदर अपनी एक्सटर्नल हीट ऐड हो रही है। तो एक्सटर्नल हीट ऐड हो रही है मतलब Q एक एडिशनल वहाँ पे जमा हो रहा है। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज बन जाती है। जब हम यहाँ पे Q अमाउंट ऑफ हीट ऐड कर रहे हैं, Q अमाउंट ऑफ एनर्जी जब ऐड कर रहे हैं, तो दो पॉसिबिलिटीज बन जाती है। सिस्टम डज नॉट डू एनी वर्क, मतलब जो हीट एनर्जी आ रही है वो अंदर के मॉलिक्यूलर लेवल पे जो एनर्जी है वो बढ़ने में काम में आ जाए। मतलब गैस जो है वो पहले स्लोली मॉलिक्यूल मोशन कर रहे हैं
और आपने हीट ऐड किया, वैसे ही इनकी मोशन एकदम तेज हो गई। लेकिन कोई भी वर्क डन इन्होंने पिस्टन पे परफॉर्म नहीं किया। पिस्टन अभी भी वही है, पिस्टन को इसने पुश नहीं किया, पिस्टन अभी भी वही है। मतलब सिर्फ मॉलिक्यूलर लेवल पे एनर्जी का यूटिलाइजेशन हो गया। जो एक्सटर्नली एनर्जी मिली उसका यूज मॉलिक्यूलर लेवल पे हुआ, पिस्टन के लेवल पे हुआ नहीं। मतलब वर्क कोई परफॉर्म नहीं हुआ, इंटरनल एनर्जी बढ़ गई। मतलब ये इंटरनल एनर्जी के अंदर जमा हो गई पूरी की पूरी, हमने जो हीट दी वो। ये एक पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि सिस्टम डज वर्क टू इंक्रीज द वॉल्यूम। मतलब इस दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि पहले मॉलिक्यूल जो थे वो अपने स्लो मोशन में थे, जितने भी मोशन थी उनकी हमने एक्सटर्नल हीट गर्म करके दे दी, लेकिन अभी भी इनकी मोशन वैसी ही है। एक्सक्यूज मी, अभी भी इनकी मोशन वैसी ही है, लेकिन जो एक्स्ट्रा हीट हमको मिली उसके बेसिस पे जो पिस्टन यहाँ था इसको पुश कर दिया और ये पिस्टन थोड़ा सा पीछे चले गया। कैन यू सी? उसकी वजह से हम बोल पाएंगे जब यहाँ पे पिस्टन पीछे चले गया मतलब वॉल्यूम में चेंज हुआ, वॉल्यूम बढ़ गया, मतलब वर्क परफॉर्म हुआ है। राइट, वर्क क्या हुआ है? परफॉर्म हुआ है। तो यहां पे सिस्टम कोई वर्क परफॉर्म करेगा इन इंक्रीजिंग द वॉल्यूम, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, सिस्टम वर्क करेगा। पहले केस में सिस्टम कोई वर्क नहीं कर रहा था, पिस्टन का पोजीशन वही था, मॉलिक्यूलर लेवल पे एनर्जी बढ़ गई थी, काइनेटिक एनर्जी। और इस केस में पॉसिबिलिटी दूसरी, इस केस में वॉल्यूम बढ़ गया है ना। मॉलिक्यूल का स्पीड या मॉलिक्यूल की एनर्जी जो थी आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स की वो सेम रह गई, इस केस में वॉल्यूम बढ़ गया है। ठीक है, सो W इज पॉजिटिव एंड डेल्टा U इज नेगेटिव। ठीक है, ध्यान इसमें रखना है, मैं क्या बता रहा हूँ समझिए। इस केस में वॉल्यूम बढ़ गया है तो सिस्टम ने जो वर्क परफॉर्म किया इट इज अ पॉजिटिव वर्क, लेकिन जो एनर्जी आई थी Q अमाउंट ऑफ एनर्जी वो डायरेक्टली पुश करने में नहीं गई, वो कुछ पहले एनर्जी गैस नहीं एब्जॉर्ब की, लेकिन इमीडिएटली उस पर वर्क डन परफॉर्म हुआ। मतलब डेल्टा U एब्जॉर्ब करके लॉस हुई है, मतलब डेल्टा U नेगेटिव हुआ है, डेल्टा U लॉस हुआ है और वर्क डन पॉजिटिवली बढ़ा है, वॉल्यूम बढ़ा है। फिर से बता रहा हूं, देखिए Q अमाउंट ऑफ एनर्जी गैस को मिली, लेकिन उसको उसने अपनी एनर्जी बढ़ाने के लिए यूटिलाइज नहीं किया, लेकिन Q अमाउंट ऑफ एनर्जी पहले गैस को ही मिली, मतलब U आ गया, Q U में कन्वर्ट हो गया, लेकिन इमीडिएटली वो वर्क डन में परफॉर्म हुआ। मतलब U बढ़ने के बाद नेगेटिव हो गया, वो लॉस हो गया वो, और वर्क डन गेन हुआ क्योंकि उसका वॉल्यूम बढ़ा है तो वो पॉजिटिव हो गया। सो वर्क डन हैज गॉट पॉजिटिव वैल्यू एंड डेल्टा U गॉट नेगेटिव वैल्यू, डेल्टा U की वैल्यू नेगेटिव हो गई इस केस में। ठीक है, अब ध्यान रखिए इस बात का, ये दोनों चीजें, ये दोनों पॉसिबिलिटीज है इन प्रैक्टिस, इन रियल लाइफ साथ में परफॉर्म होती है, इंडिविजुअली परफॉर्म नहीं होती, दोनों साथ में परफॉर्म होती है। मतलब दोनों पॉसिबिलिटीज एक साथ परफॉर्म जब होगी तब हम ऐसा बोल पाएंगे कि डेल्टा U इज इक्वल टू Q एंड डेल्टा, हाँ ये भी ध्यान रखना है यहाँ पे कि W जब पॉजिटिव है डेल्टा U नेगेटिव है, मतलब डेल्टा U और वर्क डन ये दोनों अपोजिट में चलेंगे। डेल्टा U जब पॉजिटिव है W नेगेटिव रहेगा, W जब पॉजिटिव है डेल्टा U नेगेटिव रहेगा, वैसे वर्षा वो चलते रहेगा। तो यहाँ पे डेल्टा U की वैल्यू आप ध्यान से देखिए, डेल्टा U इज इक्वल्स टू Q पहले पॉसिबिलिटी से और डेल्टा U इज इक्वल्स टू माइनस W ये दूसरी पॉसिबिलिटी से। यही है फर्स्ट लॉ, लेकिन फॉर्मूला तो कुछ अलग रहता है सर। अब इसको अगर आप रीअरेंज करेंगे तो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, डेल्टा Q इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस W एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। रीअरेंज करिए आप इसको, देखिए W की इधर ला लिए तो Q इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस W हो जाएगा। ठीक है, दिस इज द वे वी कैन डिराइव द इक्वेशन फॉर द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बिल्कुल समझ में आना चाहिए, याद भी रहना चाहिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए बाय।